तो इस फिल्म की शुरुआत होती है 1987 में हैलोवीन की एक रात पहले। हमें यहाँ पर एक मेंटल हॉस्पिटल दिखाया गया। इस जगह पर पागल कैदियों को रखा जाता था जो कि मेंटली डिस्टर्ब होते थे। यहाँ पर नर्स गलती से एक दूसरे आदमी को रिहा कर देती है और जिस मरीज को उसने आजाद किया था उसका नाम था बेंजामिन, जो एक खतरनाक सीरियल किलर है, यानी कि पागल कातिल। वो बिना सोचे समझे लोगों को बुरी तरीके से मार डालता था, जो यहाँ पर 17 सालों की कैद काट रहा था। उसके दिमाग में कैसी बीमारी थी जिसकी वजह से वो अपने आप को छोटा बच्चा समझता था और लोगों को मारना उसके लिए एक गेम की तरह था जिसमें उसे बहुत मजा आता था। इसलिए उसने अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी बुरी तरीके से मार डाला और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब जब दूसरी नर्स यहाँ पर आई और उसे पता चला कि बेंजामिन आजाद हो गया है, वो काफी परेशान हो जाती है और ये दोनों नर्सिस और ये दोनों ही नर्स लैब में ना बताने का प्लान बनाती है कि हम सारी चीजों को इस तरह करके दिखाएगी कि सबको यही लगे बेंजामिन यहाँ पर कभी आया ही नहीं था, यानी कि वो यहाँ पर मरीज ही नहीं था। अब बेंजामिन मेंटल हॉस्पिटल से निकलने के बाद सीधा एक घर में जाता है जहाँ पर एक लड़का हैलोवीन की पार्टी के लिए तैयार हो रहा था। वो अपना हुलिया एक जोकर की तरह बना रहा था, अपने चेहरे को पेंट करके वो अपना मेकअप कर रहा था कि तभी यहाँ पर बेंजामिन आकर उस पर हमला कर देता है। उसने उसका गला ही काट दिया, उसके तेजी से खून निकलने लगा और बेंजामिन ने उसे ऐसे ही तड़पने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया। वो फिर लड़के की जगह खुद आगे खड़ा हो जाता है, यानी कि अब वो अपना मेकअप करने लगा बिल्कुल जोकर के जैसा ही। और क्योंकि उसका चेहरा थोड़ा लंबा था तो वो बिल्कुल फिट जोकर लग रहा था। पूरा मेकअप करने के बाद वो लड़के के जोकर वाले कपड़े पहनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। सर पर उसकी तरह टोपी भी पहन ली थी और हाथों को भी अच्छे तरह से डिजाइन कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि असली वाला जोकर हो। वैसे ही मुस्कुराहट, वैसी हरकतें और वैसी खामोशी जिसके पीछे एक खतरनाक चेहरा छुपा हुआ है। और अब अचानक ही वो अपने असली एक्शन में आ जाता है। उसने तेज धार वाला बड़ा चाकू लिया और लड़के की बाजू पर मारकर आधी बाजू काट ली और उसके जिस्म का हाथ वाला हिस्सा अलग कर दिया। फिर बाजू से निकलने वाले खून से वो शीशे पर कुछ बनाने लगा, यानी ये करके वो बताना चाहता था कि मैं बेंजामिन यहाँ पर आया था। उसने 3 लोग बनाए जिनमें एक बच्चा था जो वो खुद था और 2 उसके मॉम डैड थे। अब जाहिर है उस लड़के की हालत इतनी खराब थी कि वो वहीं पर उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद बेंजामिन भी वहां से निकल जाता है। और फिर हमें कहानी की हीरोइन दिखाई जाती है जिसका नाम कैसेंड्रा था। जब वो हैलोवीन के लिए अपने कपड़े खुद डिजाइन कर रही थी, उसने अपना डिजाइन स्वॉर्ड वॉरियर जैसा बनाया था। साथ ही में लड़ने वाले हथियार वगैरह भी उसने बनाए हुए थे। उसकी फैमिली में छोटा भाई था और उसके डैड थे। यहाँ कैसेंड्रा के डैड अपने दोनों बच्चों को बताते हैं कि हमारे घर के कुछ ही दूरी पर एक घर में एक कत्ल हुआ है। बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि उनकी मॉम इन्हें छोड़कर चली गई थी जब ये दोनों छोटे बच्चे थे, लेकिन इसकी वजह आज तक इन्हें पता नहीं चली कि इनकी मॉम इन्हें छोड़कर क्यों चली गई थी। खैर, नाश्ता करने के बाद कैसेंड्रा भी उस किलर के बारे में सोच रही थी, यानी कल रात जिसने खून किया था वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। लेकिन इस चीज से इन लोगों को खास कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि रात को हैलोवीन है तो इन्हें पार्टी करने के लिए जाना है, जबकि किलर यानी कि बेंजामिन अपने खतरनाक काम पर लगा हुआ था, यानी लोगों को मारने का काम। पर अब वो एक घर में जाता है जहाँ पर एक औरत अकेली बैठी हुई थी। वो उस औरत पर हमला करता है। वो उस पर झपट कर उसे उठाकर मार रहा था। हालांकि औरत ने भी अपने आप को बचाने के लिए पलट कर उस पर वार किया, लेकिन बेंजामिन ने उसे पकड़ के काबू कर लिया, जिसके बाद वो औरत को जमीन पर लिटाकर उसके दोनों हाथों में कीले ठोक देता है। यहाँ पर भी उसने क्राइम की हदें पार कर दी थी। वो औरत का हाथ भी काट लेता है और फिर कैंडीज वाली बाल्टी को उठाकर अपने साथ ले गया। ये करने के बाद बेंजामिन वहां से आगे बढ़ा और फिर जब वो एक होटल में आया तो यहाँ पर कैंड्रेस अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी जिन्हें किलर ने बाहर से ही देख लिया था और अब वो अंदर आ गया था। दोनों लड़कियों के वो काफी पास ही बैठा था और बुरी तरह उन्हें बस घूरे ही जा रहा था। अब जब दोनों लड़कियों ने उसकी हरकतें नोटिस की तो उसे कुछ कहने की बजाय वो चुपचाप यहाँ से चली जाती है। अब जब होटल के मालिक ने बेंजामिन को देखा तो वो उस पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से। जिससे बेंजामिन को गुस्सा तो आता है पर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लेकिन एक चीज वहाँ पर वो होटल के मालिक के लिए छोड़ के गया था, जो कि उसी औरत का हाथ था। वो उसे वहाँ पर उस होटल के मालिक को चिढ़ाने के लिए छोड़ कर गया था। फिर रात के वक्त कैसेंड्रा पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि उसे लड़ना भी आता है। तभी जाते वक्त उसके हाथ में एक तस्वीर लगती है जो कि उसके मॉम डैड के उस वक्त की थी जब दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। उस तस्वीर में उसके मॉम डैड के साथ एक अजीब सा लड़का भी था जो और कोई नहीं बल्कि बेंजामिन था, जो कैसेंड्रा की माँ को पसंद किया करता था। ये देखकर कैसेंड्रा इस बारे में जब अपने डैड से पूछती है तो उसका डैड पहली बार उसकी मॉम के बारे में बात करता है कि मुझे लगता है शायद तुम्हारी माँ को गायब होने के पीछे इसी का हाथ है, यानी कि बेंजामिन का। ये सुनकर कैसेंड्रा को गुस्सा आ गया। वो अपने डैड पर भड़कने लगती है और कहती है कितनी बड़ी बात आज तक आपने मुझे बताई क्यों नहीं। इतने टाइम से आप हमें यही कहते आ रही है कि हमारी मॉम हमें छोड़
छोड़कर चली गई और आज कह रहे कि किसी ने उन्हें मार दिया और वो गायब हो गई। आप ये कोई मजाक तो नहीं कर रहे? कैसेंड्रा ने अपने डैड को काफी खड़ी खोटी सुना दी। जिसके बाद दरवाजे की बेल बजी। वहाँ पर दरअसल कैसेंड्रा की दोस्त आई थी जो उसे पार्टी में ले जाने के लिए आई थी। तो अब खुशी खुशी कैसेंड्रा उसके साथ चली जाती है, जबकि बेंजामिन एक घर पर खड़ा होकर उसी को जाते हुए देख रहा था और उसे पता चल जाता है कि पार्टी कहाँ हो रही है, यानी कि अब वो यहाँ पर कैसेंड्रा के पीछे पड़ गया था। अब उसकी नजर कैसेंड्रा के डैड पर आ गई थी। वो जब किचन में काम कर रहे थे तो वो उसके पीछे से आकर उन पर हमला कर देता है और उन्हें बुरी तरीके से जख्मी करके रख देता है और फिर उनका पेट चीर कर रख देता है, जिसकी वजह से उनके अंदर की सभी चीजें बाहर निकल जाती है और फिर जाकर वो चैन की सांस लेता है और वहां से वो चला जाता है। इतनी देर में कैसेंड्रा का भाई घर पर आ जाता है और जब वो अपने डैड का इतना बुरा हाल देखता है तो पहले तो वो पुलिस को कॉल करता है और फिर कैसेंड्रा को, लेकिन यहाँ पर पुलिस तो फोन उठा लेती है पर कैसेंड्रा नहीं उठाती क्योंकि वो तो पार्टी में थी, उसे आवाज ही नहीं आई। तभी पार्टी में बेंजामिन भी घुस आता है। यहाँ पर वो सबसे पहले एक लड़के को अपना शिकार बनाता है जो कि सबसे मशहूर लड़का था जो कि वॉशरूम में खड़ा था और तभी बेंजामिन ने उस पर हमला कर दिया। पीछे से आकर पहले तो उसके सर पर मारा और फिर अपने दोनों अंगूठे उसकी आंखों में घुसाकर आंखें फोड़ दी, जिसके बाद बड़ी बेरहमी से उसके सर के 2 टुकड़े कर दिए। ये सीन काफी दर्दनाक था। इस बीच पार्टी में कैसेंड्रा बहुत सारी शराब पी ली थी, उसे नशा होने लगा था, पर तभी यहाँ उसका भाई भी घबराता हुआ आ जाता है और वो कैसेंड्रा को सब कुछ बता देता है। उसने पार्टी में बेंजामिन को भी देख लिया था जो यहाँ से बाहर जा रहा था। कैसेंड्रा के भाई ने उसे पहचान लिया, ये वही है जिसने मेरे डैड को मारा था, क्योंकि जब वो घर में वापस आया था तो उसने अपने घर में बेंजामिन को निकलते हुए देख लिया था। दोनों बहन भाई भी उसका पीछा करते हुए बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो भी किसी से कम कहा था। वो पहले से इन दोनों का इंतजार कर रहा था और फिर उसने कैसेंड्रा पर हमला किया जिससे वो बेहोश हो जाती है और फिर चाकू लेकर उसके भाई के पेट में घुसा देता है और जिसके बाद बेंजामिन बेहोश कैसेंड्रा को लेकर एक फैक्ट्री में आ जाता है। यहाँ पर एक गार्ड था पर बेंजामिन ने अपने कुल्हाड़ी से उसके सीने पर मारकर उसका भी काम तमाम कर दिया। फिर तब तक कैसेंड्रा को होश भी आ गया था। बेंजामिन उसे एक टेबल पर लिटा देता है, वो उसे कैनेस लाकर देता है पर कैसेंड्रा ने वो लेने से मना कर दिया। तो वह बेंजामिन उसके लिए नेकलेस लेकर आया जो कि और किसी का नहीं बल्कि उसकी मोम का ही था। ये देखकर कैसेंड्रा काफी चौंक गई और सोचने लगी कि मेरी मोम का नेकलेस इसके पास कैसे आया। अब क्योंकि कैसेंड्रा ने नेकलेस भी नहीं लिया था तो बेंजामिन को गुस्सा आ गया। वो साइड में टेबल पर देखने लगा जहाँ पर हथियार पड़े हुए थे और वो सोच रहा था कि इनमें से कौन सा हथियार लूं कैसेंड्रा को मारने के लिए। उसका मुंह साइड पर ही था कि तभी कैसेंड्रा ने इस चीज का फायदा उठाया और वो चुपचाप टेबल से उतरकर भागने लगी। अब बेंजामिन उसे देखता है तो उसका पीछा करने लगता है और ऐसे ही कुछ देर के लिए ये चीज एक खेल की तरह चलती रही। कैसेंड्रा भागती रही, बेंजामिन उसे ढूंढता रहा। कैसेंड्रा छुप गई तो बेंजामिन भी उसे ढूंढ लेता है। अब क्योंकि बेंजामिन तो खुद को बच्चा समझता है तो उसे तो ये करने में बहुत मजा आ रहा था, जबकि कैसेंड्रा के साथ बिल्कुल उल्टा था क्योंकि जहाँ पर वो छुपी हुई थी उसी के साइड में उसे लाश दिख जाती है जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। उसके जिस्म में बहुत सारे हिस्से गायब थे जिसकी वजह से अब उसके डर का कोई ठिकाना नहीं था, पर जैसे तैसे उसने खुद को काबू किया। वो हिम्मत करती है और फिर वो एकदम उठी और पीछे से आकर बेंजामिन पर हमला कर दिया जिससे वो नीचे गिर गया। फिर वो उसके ऊपर बैठकर कई बार चाकू से हमला करती है, इतना मारती है जब तक वो अधमरा नहीं हो गया और फिर वो वहां से उठकर पुलिस के पास कॉल करने लगती है, पर तब तक बेंजामिन लेटे हुए उसके पास आ गया था। तभी कैसेंड्रा भी सोचती है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं क्योंकि वो उठ नहीं सकता, इसे जिसका फायदा उठाकर वो कुल्हाड़ी लेती है और बार बार उस पर हमला करती रहती है जिससे वहां पर बेंजामिन का बुरा हाल हो गया। जिसके बाद वो अपनी मोम का नेकलेस हाथ में लेकर सोचती है कि मेरी मोम का नेकलेस इसके पास कहाँ से आया, पर तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है। कैसेंड्रा जल्दी से उनके पास जाती है और बताती है कि किलर वहाँ पर है, पर जब पुलिस ने वहाँ पर जाकर चेक किया तो वहाँ पर उन्हें कोई नहीं मिलता क्योंकि बेंजामिन वहाँ से गायब हो गया था। ये देखकर कैसेंड्रा काफी परेशान हो जाती है। ये चीज कम नहीं थी कि तभी उसके हैरान करने के लिए उसके सामने उसकी मोम आ जाती है। वो यहाँ पर बहुत ही हैरान कर देने वाली जानकारी देती है और कैसेंड्रा से कहती है कि मेरी बात सुनो, बेंजामिन जो तुम्हें यहाँ पर लाया था वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा बाप है। ये सुनकर कैसेंड्रा काफी चौंक गई और देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कह रही है और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिख दो नेक्स्ट पार्ट, तो इस मूवी का मैं अगला पार्ट भी लेकर आऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबा देना जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे।